सेम 5 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आपने जो कोर पेपर आपको एग्ज़ाम देना हो उसमें आपने सबसे पहला आपका जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको देना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एग्ज़ाम आपको देना होगा। उसके बाद आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस करना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बाद लास्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिक्वेस्ट पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन फोकस करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और चूँकि एग्ज़ाम में यही सब सारे क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, एक्सप्लेन द 3 मेन सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल्स कौन कौन से, तो आपने पढ़ा होगा सास पास आस, आपने पढ़ा होगा, तो सारे को आप एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप अगर मेंशन करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। तो देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग के तो एडवांटेजेस बहुत है और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखी जाती है। तो आपने मेंशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मेंशन करना, और कुछ जो चीज़ें हैं डिसएडवांटेजेस उसके ऊपर भी आपको कुछ पॉइंट्स आपको डालना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपका ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 2 ईयर्स पहले कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट में, हाइब्रिड में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आपने पब्लिक क्लाउड पढ़ा होगा, पब्लिक क्लाउड किसके लिए यूज़ होता है, क्यों होता है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिड क्या है, तो ये सारे को अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इस पर भी आप फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन एंड हाउ डज इट रिलेट टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। डेफिनेटली ये आपका सिलेबस ही का जो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सिलेबस के सारे क्वेश्चन है। तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, ये आपको बताना है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जनरली जो टर्म्स यूज होते हैं, वर्चुअलाइजेशन, जो चीज़ें हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जो सर्विसेज को यूज़ करते हैं, वो सारे जो है वर्चुअल पे ही काम करते हैं। तो आपने एक्सप्लेन करना वर्चुअलाइजेशन क्या है। आप नोट्स कॉपी को निकालें, वहाँ पे फोकस करें, देखें क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट आर सम पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स एंड देयर की ऑफरिंग। यानी कि कुछ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स के नाम लिखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, गूगल क्लाउड है, तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती, कौन कौन पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स है, तो उसको आपने लिख लेना है, ठीक है ना, उसको आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। कुछ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये चीज़ें आपको बताना है, स्केलेबिलिटी क्या होता है ना। हाँ, आपने पढ़ा होगा स्केलेबल, वर्टिकल स्केलेबल, हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, ठीक है ना। तो उसको आपको बताना है स्केलेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल। देखिए इसी क्वेश्चन में दोनों सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन याद कीजिएगा तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ, डिस्क्राइब सम कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेटेड। यानी कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, हैकिंग का हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सारे इश्यूज़ को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक एक पॉइंट को एग्जाम में लिखिएगा तो फिर आपका मार्क्स उसमें सही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सास पास आस। तो आपका एक क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा, सर्विस मॉडल्स क्या है, तो फिर आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सास क्या है, पास क्या, आस क्या है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 पे हम फोकस करते हैं। 11 नंबर पे क्या है, हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट अगर आज आ जाएगा तो फिर आपने इसको जानना, आपको लिखना है क्या है, ठीक है।
क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। चूँकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस किया जाता है, इसका बहुत यूज़ किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में बिजनेस के ऊपर, ठीक है ना। तो उसको भी आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए इलास्टिसिटी बोले या फिर आप यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था स्केलेबिलिटी, दोनों का लगभग सॉल्यूशन सेम ही है। इलास्टिसिटी है कैसे, मतलब कितना क्लाउड कंप्यूटिंग को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी रिसोर्सेज को हम कितना घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या ज़रूरत के हिसाब से हम इसकी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इलास्टिसिटी पे आती हैं, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर फोकस करते हैं, हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना आज के ज़माने में इसका यूजेस किया जा रहा है, क्या हमको फ़र्क पड़ रहा है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम इमर्जिंग ट्रेंड्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, जैसे आपने देखा होगा एज कंप्यूटिंग, आपने देखा होगा एज कंप्यूटिंग है, उसके बाद आपने जो है और भी डिफरेंट टाइप्स कंप्यूटिंग देखा होगा, तो आप उसको फोकस कीजिएगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स अगर आपके पास नोट्स है गूगल कीजिएगा, आपको बहुत सारे चीज़ पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये चीज़ को भी आप जान लेंगे और पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पास करके याद कर लीजिए। कुछ शॉर्ट नोट्स है, जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, असल में ये क्वेश्चन इसलिए हमने मेंशन किया चूँकि आपके सिलेबस में है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, डेटा प्राइवेसी क्या होता है, हाइपरवाइजर तो ये पूछा ही जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन इन क्लाउड वो क्या होता है, NIST आर्किटेक्चर क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ये सारे को आप नोट्स को शॉर्ट नोट्स में याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी पढ़िए और सारे के सॉल्यूशन को अपने पास रखिए, एग्जाम के पहले इसको रिवीजन करके जाइएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट पेपर इसमें से किसी एक पेपर पे क्वेश्चन को लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।